और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले लैन। इसके पहले भी हम लोग लास्ट में लैन पर ही बात कर रहे थे और अभी भी हम लोग लैन पर ही बात करेंगे। लैन हमारा जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। हमको पता है कि लैन का जो मेन काम होता है वो एक बिल्डिंग में या एक दो बिल्डिंगों में आसपास या एक कमरे में या एक छोटे से फिजिकल इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के नेटवर्क को जनरेट करना होता है। लैन में बेसिकली जो भी नेटवर्क बनाए जाते हैं उनको हम लोग स्विच की मदद से जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दो नेटवर्क लिए हुए हैं लैन के। एक लिया हुआ है ये हमारा लैन 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक लिया हुआ है ये लैन 2। ये दोनों सेपरेट नेटवर्क हैं, एक लैन 1 है, एक लैन 2 है। मान लीजिए मैं इसको अगर आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए ये हमारा बंगला बाजार का नेटवर्क है लैन 1 और ये हमारा एलडीए का नेटवर्क है लैन 2। तो वहाँ पर मान लीजिए प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक गेमिंग कंसोल है। ये सारी जो डिवाइसेज हैं ये जुड़ी हुई हैं एक स्विच से। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए 5 अलग अलग कंप्यूटर जो हैं वो जुड़े हुए हैं स्विच से। स्विच की मदद से ही जो होते हैं वो अलग अलग करके उनको ट्रांसफर रखा जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर है यानी जो एलडीए ब्रांच है अपनी, उस पर भी जो सारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं ये सब जुड़ी हुई हैं स्विच से। होता क्या है कि जो हमारा स्विच होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है इंटरनेट से वाया राउटर। तो राउटर इंटरनेट या इंट्रानेट किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। और ये जो स्विच होगा हमारा, जो लैन 1 का स्विच है, ये लैन 2 का स्विच भी कनेक्ट होगा राउटर से। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? लैन 1 का भी स्विच कनेक्टेड था और लैन 2 का भी कनेक्टेड है। तो अगर कोई डेटा हमको इस वाले डेस्कटॉप से यानी लैन 1 यानी बंगला बाजार के डेस्कटॉप से लैन 2 के लैपटॉप यानी कि बंगला एलडीए के लैपटॉप पे डेटा आपको भेजना है, तो वो कैसे आएगा? पहले वो डेटा स्विच पे जाएगा, स्विच से वो राउटर पे आएगा, फिर वो राउटर से लैन 2 के स्विच पे आएगा और देन ये किस में पहुंचेगा? लैपटॉप के ऊपर। इस प्रकार से हमारा लैन जो होता है वो काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने लैन को डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से अधिक शहरों के बीच में फैला हुआ हो सकता है। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो मेन पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। ठीक है, होता क्या है, मैन में हमारा एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से शहरों के बीच में फैला हुआ होता है। यह लैन से बड़ा होता है। इसकी दूरी 1 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन यदि हम प्रायोगिक तौर पर देखें तो मैन का प्रयोग नहीं होता है, केवल लैन और वैन का ही प्रयोग होता है। लैन का को बड़ा करने पर वह वैन बन जाता है। सीधी सी बात है, मान लीजिए दो अलग अलग शहर हैं, उन दोनों शहरों पे जो डेटा हमारा ट्रांसफर होना है तो वो लैन से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो बिजी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो लैन से नहीं, वो मैन से करते हैं। और जब मैन हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो वैन होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दो शहरों के बीच में डेटा ट्रांसफर की बात आ रही है तो डेफिनेटली वो वैन से ही पॉसिबल है, वो लैन से पॉसिबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देखिए एक डायग्राम शो किया हुआ है मैंने, और ये भी आपको पता ही है कि जो आपकी ये क्लास चल रही है ये जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन, जिसकी मुख्य शाखा बंगला बाजार है और ब्रांच शाखा एलडीए है, के माध्यम से आप सभी को डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से आपको पढ़ाई जा रही है। और इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात ये मिलेगी कि मान लीजिए भविष्य में किसी भी वजह से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से इसी वीडियो को देख के, इसी डिजिटल क्लास को देख के आप उसको समझ सकते हैं। फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए आप अलग अलग बिल्डिंग्स शो की गई हैं, तो ये बेसिकली सब अलग अलग सिटीज़ शो की गई हैं। और वो जो सिटीज़ हैं उन सबके अपने मेन वैन मैन अलग अलग राउटर लगे हुए हैं और वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए मेरे को इस बिल्डिंग में ये कोई एक छोटा सा नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है ना, एक छोटा नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ है और ये अलग अलग बिल्डिंग के फ्लोर्स पे है। तो ये जो नेटवर्क बनेगा ये आपका लैन से बना होगा,
ठीक है ना, ये लैन से बना होगा, और ये बिल्डिंग के, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क लैन होता है, तो ये लैन से बना होगा। और जब ये बड़े पैमाने पे फैलने लगा, यानी एक हमने इसका मेन राउटर डाला, फिर एक बहुत बड़ा राउटर इसका डाला, मैन राउटर कह सकते हैं इसको, इसका डाला, इसका डाला, फिर जब ये अलग अलग फैल गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैन हो गया। और यही अगर बहुत बड़े रूप में हो जाएगा तो इसी को हम लोग वैन कह देते हैं। बेसिकली मैन और वैन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मगर हम लोग ऐसा इसको मान लेते हैं कि ये हमारा मैन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैन को ही थोड़ा सा और चाहें तो देखना चाहें तो आप देख लो, वही चीज है जो मैंने वहां पे बताई थी, वही चीज अभी भी आपकी यहाँ पर भी है, कि किस प्रकार से दो अलग अलग शहरों के बीच में जो चीजें होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के साथ में बहुत से पीसी जुड़े हुए हैं, फिर एक स्विच लगा हुआ है, इस पीसी जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपके जो स्विच से जुड़े हुए हैं लैन है। ये क्या है, लैन। और अगर आप इसको अलग अलग करके यूज़ करोगे, ये आप जैसे आपका पर्सनल इंटरनेट सर्विसेज है, यहाँ से नेट मिल रहा है आपको, फिर ये वाया राउटर किसी रेडियो लैन के माध्यम से किसी दूसरी शहर में पहुंचेगा, फिर वहाँ पे अप्लाई करेगा, फिर किसी दूसरे शहर में पहुंचेगा, वहाँ से अप्लाई कर रहा है, फिर रेडियो लैन के माध्यम से फिर वो राउटर से कनेक्टेड होगा, तो ये फिर दूसरा नेटवर्क बन गया आपका। तो ये एक नेटवर्क था इधर आपका पूरा का पूरा ये, और एक आपका है ये। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा नेटवर्क काम करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपल से समझ कहना चाहे तो ये कहिए कि लैन जो होता है वो छोटा होता है, जब लैन बड़े पैमाने पे काम करता है तो मैन करता है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि मैन जो है वो अब इतने बड़े पैमाने पे काम, जब चूंकि वो बड़ा पैमाना है, तो वो जब वो बड़े पैमाने पे काम कर रहा है तो उसको मैन नहीं कह के फिर हम उसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके आगे डिस्कस करेंगे उसको। जैसे देखिए आपका सपोज करिए एक सेंट्रल ऑफिस का एक हेडक्वार्टर है, इससे 160 किलोमीटर दूर एक आपकी एक ब्रांच ऑफिस है, एक फैक्ट्री है 10 किलोमीटर दूरी पे, और एक वेयर हाउस है 20 किलोमीटर दूरी पे। तो इस प्रकार में जब आपस में आप सब इंटरनेट कनेक्ट करेंगे इनमें, तो आप इस नेटवर्क को बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। तीनों नेटवर्कों में ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है लैन, मैन और वैन में। जो हमारा वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ हो सकता है, शहरों के बीच फैला हुआ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक इस प्रकार का नेटवर्क होता है जो बड़ी कंपनियों के द्वारा में प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग करके दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है वैन। ऐसे ये डायग्राम है, ये हमने पृथ्वी के कुछ हिस्से दिखाए हुए हैं, भूगोल, और ये अलग अलग राउटर्स या कनेक्टिविटी मान लीजिए सब अपनी अपनी सेपरेटली, तो ये अलग अलग हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अलग देशों में बड़े पैमाने पे जो नेटवर्क आपको यूज करना है, तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक हमारा क्या कहते हैं साइट 1 है और एक हमारी साइट 2 है। तो जो हमारी साइट 1 है उसमें 4 पीसी जुड़े हुए हैं, साइट 2 में भी 4 पीसी जुड़े हुए हैं, और ये हमारा सर्वर 1 है, ये हमारा सर्वर 2 है, ये हमारा सर्वर 1 है, और एक वैन के माध्यम से एक इंडिविजुअल एक आपका जो है लैपटॉप भी एक्सेस हो रहा है। तो ये आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। अब ये वैन वाईफाई में भी हो सकता है, यानी विदाउट वायरलेस भी हो सकता है, विथ वायर भी हो सकता है। यानी कि वैन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वो वायरलेस ही हो, वो वायर में भी हो सकता है। अगर वो वैन है तो जरूरी नहीं है, मगर दिक्कत ये ना, मान लीजिए सपोज करिए कि कोई यहाँ पर बैठा है इंडिया में, कोई बैठा है यूएस में, तो यूएस और इंडिया के बीच में तो वायरिंग बहुत मुश्किल होगी, तो फिर हम इसको वाया सैटेलाइट जो होता है वो विदाउट वायरिंग जो है वो एग्जीक्यूट कराते हैं, काम कराते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने आप देख सकते हैं, अलग अलग करके 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। ये पीसी इधर पे एक राउट सर्वर है, इधर पे एक आपका सर्वर ये है, एक आपका सर्वर ये है, एक आपका सर्वर ये है, एक आपका सर्वर ये है। तो इस प्रकार से आपके सामने अलग अलग जो ये सर्वर बनाए गए हैं, ये उसी पर्पज के लिए बनाए गए हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है, चलिए बढ़िया। और जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो अगर अब हम आपको इसको बताना चाहें, रुक जाइए जरा, मैं थोड़ा सा इसमें भूल गया हूँ, देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है, ठीक है, तो ये जो आपका एक नेटवर्क है, और एक मान लीजिए
और एक आप मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है और एक मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है। तो ये सब सेपरेट नेटवर्क है, 3 राउटर अलग अलग लगे हुए हैं, तो तीनों ये आपके प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैन। अब बात करते हैं नेटवर्क सर्विस के प्रकार। तो लैन मैन वैन के बाद में किस में आएंगे हम लोग? नेटवर्क सर्विस के प्रकार में। नेटवर्क में कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेस जैसे हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, प्रिंटर आदि को शेयर करने के लिए नेटवर्क सर्विस ही जिम्मेदार होती है। जैसे मान लीजिए नेटवर्क में कोई चीज बनाई आपने, अब उसमें एक की ड्राइव लगाई हुई है नेटवर्क पे और उसी में आप 5 पीसी जुड़े हुए हैं नेटवर्क पे, तो उन पांचों में आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये केवल जो एक्सेसमेंट हो सकता है ये केवल और केवल पॉसिबल होता है किसकी मदद से? आप बताइए। अभी मैंने बताया किसकी मदद से? केवल रिसोर्सेज की मदद से, जो भी आपकी नेटवर्क सर्विसेज मिलेंगी उनके माध्यम से। सबसे पहले जैसे फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, मैसेज सर्विस, डेटाबेस सर्विस और एप्लीकेशन सर्विस। अब जैसे आपके में कोई सिस्टम जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से कोई पीसी जुड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि एक नेटवर्क से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल एक्सेस की जाए, तो फाइल सर्विस से होगी। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क में मान लीजिए 10 सिस्टम जुड़े हुए हैं, उन 10 सिस्टम में से एक जो मेन पीसी है आपका, सर्वर कहेंगे जिसको, उसमें आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ होगा, तो आप किसी से प्रिंट आउट देंगे तो उसी से निकलेगा। जैसे आप साइबर कैफे जाते हैं ना, तो देखिएगा आपने साइबर कैफे में अधिकतर देखा होगा कि वहाँ पर जो प्रिंट होते हैं वो मेन जो मालिक बैठा होता है उसके पास ही प्रिंटर लगा होता है, मगर आप दो उसको किसी से भी मगर निकलता वो वहीं से, तब वो पेमेंट लेता है आपसे। इसी प्रकार से मैसेजेस होते हैं, कुछ भी डेटाबेस यानी कुछ भी जो उसमें स्टोर है वो एक्सेस करना है या कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है वो। जैसे देखिए अपने यहाँ भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क की लगा हुआ है, मेन केवल एक मेन पीसी एक है और उसके साथ में सारे क्लाइंट भी जुड़े हुए हैं, तो आप किसी में भी खोलोगे तो वर्ड वगैरह तो सभी में चलता है, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सभी में चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अब बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर। इसके पहले के वीडियो में भी थोड़ा सा नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस की थी, अब हम लोग और आगे इसको डिस्कशन करने वाले हैं। बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड और ट्री, जो भी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं ये बेसिकली जो इम्प्लीमेंट होती हैं ये इम्प्लीमेंट होती हैं लैन में। किसमें इम्प्लीमेंट होती हैं? लैन में इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बस टोपोलॉजी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी हमारी नीली कलर की वायर है, उसमें अलग अलग पीसी हमने बस टोपोलॉजी में जोड़ के रखे हुए हैं, ये हमारे नोड हो गए, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें ये आपकी जो वायर होती है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर या फिर बैकबोन केबल, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं ये लगे होते हैं आपके टर्मिनेटर, और ये हैं आपके कनेक्टर। कनेक्टर की मदद से हम लोग अपने पीसी को जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस नोड से हमको इस वाले पीसी पे डेटा भेजना होगा, तो हम इस नोड से आएगा, इस वायर की चूंकि कम्युनिकेशन वायर है ये, तो इसी से होते हुए यहाँ पर जाके फिर ये यहाँ पर जाके पहुँच जाएगा। अब कुछ इसके मैं आपको फायदे भी बताऊंगा और कुछ नुकसान भी बताऊंगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई भी नया पीसी जोड़ना बस टोपोलॉजी में बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे एक टी कनेक्टर लगाऊंगा और एक नीचे साइड में एक पीसी या ऊपर साइड में एक पीसी को शो कर दूंगा या जोड़ दूंगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई भी पीसी को रिमूव करना है बहुत आसानी से आपका रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ता होता है क्योंकि केबल जो होती है वो बहुत कम यूज होती है, ज़्यादा केबल यूज नहीं हो रही है। थोड़े डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी ये मेन जो कम्युनिकेशन वायर है ये वाली, अगर ये किसी भी वजह से खराब हो गई तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा, यानी वो काम नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे कैसे काम नहीं करेगा? भाई आपकी मेन नेटवर्क केबल तो यही है ना, अगर यही आपकी फेल हो गई तो फिर आपका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल नोड, मान लीजिए ये नोड आपका नहीं काम करता है, ठीक है, ये बिल्कुल बीच वाला ये नोड आपका नहीं काम कर रहा है, तो नहीं काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो कनेक्टेड आपके नोड का मतलब यहाँ पे मैं कंप्यूटर से होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके कनेक्टेड नोड हैं वो सारे के सारे आपके काम करेंगे, बस वही इंडिविजुअल नोड काम नहीं करेगा जो खराब है। और इसमें स्पीड जितनी ज़्यादा आप नेट केबल को बड़ा लोड देंगे, यानी जितने पीसी उसमें जोड़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ये आपका बस टोपोलॉजी का ही एग्जाम्पल दिख रहा है, राउटर की मदद से अलग अलग करके जोड़ा गया है। आते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल टोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक हब लगा रहता है बीच में, उस हब के माध्यम से, इसको सर्वर भी कह सकते हैं, के माध्यम से उसी सर्वर से हर एक में इंडिविजुअल कनेक्टेड पीसी होते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ से हमारा ये पीसी जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 पीसी और एक प्रिंटर यहाँ पे जोड़ रखा है मैंने इसमें हब के माध्यम से, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर को, इस वाले कंप्यूटर को जो है वो कमांड देना है प्रिंट निकालने का, तो मैं इसमें कमांड दूंगा, कमांड पहुंचेगा हब में यानी मेन सर्वर में, और फिर सर्वर से प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो इस प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। या फिर मेरे को इस वाले से डेटा भेजना है इस वाले में, तो सेम इसमें भी कर सकते हैं कि यहाँ से जाएगा पहले हब में और हब से इस वाले पीसी पे। अब मेन हमको देखना क्या है, हमको मेन देखना ये है कि क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो ये है कि आप कोई भी नया पीसी इसमें बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे ये सब जुड़े हैं, मान लीजिए मेरे को यही हब के जहाँ मैंने लिख रखा है इसके बगल में जोड़ना है, तो बस मैं यहाँ से एक बार जोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे एक पीसी जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यूज़फुल ज़्यादा है, डेटा तेज ट्रांसफ़र होता है इन कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में थोड़ा सा धीरे होता है, जैसे जैसे नोड पीसी बीच में बढ़ते जाएंगे वैसे लास्ट और पहले वाले के बीच में डेटा धीरे होगा बस में, मगर यहाँ पे डेटा हमेशा तेज ही बना रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली हब से ही काम करेगा। जैसे वहाँ पर कम्युनिकेशन वायर थी वैसे यहाँ पर ये हब है। अगर ये हब खराब हो गया, ये हब टाइप ऑफ स्विच फॉर्मेट में भी होता है और नॉर्मल सर्वर में भी लगा रहता है ना। सर्वर जैसे एक पीसी भी यहाँ पर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि केवल एक इसी प्रकार का आपको दिखाई दे। तो वो अगर फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरी स्टार टोपोलॉजी का जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा और वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग नुमा होता है, उस रिंग नुमा के फॉर्मेट में हम लोग सारे पीसीस को जोड़ देते हैं। फिर इसमें होता क्या है रिंग टोपोलॉजी में कि एक टोकन रिंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं वो इसी रिंग में के बीच में चलती रहती है। जैसे मान लीजिए मेरे को इस वाले सिस्टम से इस वाले सिस्टम पे, किस वाले से, इस वाले सिस्टम से इस वाले सिस्टम को डेटा भेजना है, तो मैं जो टोकन रिंग इसमें घूम रही होगी, एक गोल 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 घूम रही होगी, ये वाला जो कंप्यूटर होगा, नोड होगा, वो उस टोकन रिंग को पकड़ लेगा और अपना डेटा उस टोकन रिंग में रख देगा और फिर वो टोकन रिंग इसमें घूमेगी और जिसके लिए वो डेटा रखा गया होगा वो वापस से उसको पकड़ के डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। इस प्रकार से ये जो हमारा सिस्टम है वो काम करता है। मान लीजिए इस वाले से भेजना है इस वाले में, तो जब टोकन रिंग घूमेगी तो टोकन रिंग इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये और फिर डेटा ट्रांसफर करेगा इस पर टोकन रिंग में, टोकन रिंग फिर घूमेगी और जिसके लिए भेजा गया होगा वो उसको एक्सेप्ट करके डेटा फिर टोकन रिंग रिलीज हो जाएगी और फिर वापस से घूमने लगेगी। इसमें सेम इसमें भी है कि अगर ये वायर खराब हो गई तो आपकी पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी है वो फेल हो जाएगी, अगर आपकी जो ये रिंग टोपोलॉजी की वायर है ये। और इसमें नया पीसी जोड़ना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू बस और स्टार, काफ़ी मुश्किल होता है। स्पीड डेफिनेटली दोनों के मुकाबले में स्लो ही होती है। एक फ़ायदा ये है कि मान लीजिए अगर आपका ये नेटवर्क ख़राब हो गया इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उल्टी साइड से भी इसको जो है वो एग्जीक्यूट करा देगा यानी कि डेटा भेज देगा। अगर मान लीजिए ये भी पीसी ख़राब हो गया, ये भी पीसी ख़राब हो गया और ये भी पीसी ख़राब हो गया, तो फिर ये जो दोनों पीसी हैं ये वाले, ये दोनों फिर नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे क्योंकि चूंकि मेन सीपीयू यहाँ से जुड़ा हुआ है इसलिए ये साइड तो एग्जीक्यूट रहेगी मगर ये दोनों सिस्टम से हट जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल ही है। ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सिंपल टोपोलॉजी होती है। इसमें हमें नॉर्मल पहले एक मेन रूट पीसी होता है, उस रूट पीसी से कई सारे पीसी को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते हैं। जैसे हमारा ये यहाँ पर रूट पीसी है, इससे हमने 2 पीसी जोड़ दिए, फिर इस वाले से लेफ्ट वाले से फिर 2 जोड़ दिए, फिर इसके लेफ्ट से फिर से 2 जोड़ दिए, जबकि इसका जो राइट था इससे मैंने 3 पीसी जोड़ दिए, इस वाले से 2 पीसी जोड़ दिए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड स्लो होती जाती है। नया सिस्टम जोड़ना बहुत आसान होता है, कहीं पर भी लगा के आप जोड़ सकते हैं। और कोई भी अगर पीसी खराब होता है, जैसे मान लीजिए ये खराब होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। ये हो गया आपका रूट पीसी, ये रूट के रेफरेंस में हो गया ये लेफ्ट पीसी और ये रूट के रेफरेंस में हो गया राइट पीसी, ठीक है। अगर कोई भी रूट पीसी खराब होता है, जैसे ये रूट पीसी है, ये भी रूट पीसी है, ये भी रूट पीसी है, ये रूट पीसी वो पीसी जिनके नीचे कोई ना कोई पीसी जुड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक रूट पीसी बनेंगे। तो जब भी कोई रूट पीसी खराब होगा तो उसके नीचे का जुड़ा हुआ जो भी नेटवर्क होगा वो फेल हो जाएगा। जैसे सपोज करिए ये वाला रूट पीसी आपका खराब हो गया तो इसके नीचे जो ये दोनों जुड़े हुए होंगे ये खराब, ये नहीं काम करेंगे क्योंकि यही नहीं काम कर रहा। इसी प्रकार से अगर ये वाला खराब हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। तो कहने का, और अगर कोई इंडिविजुअल पीसी लेफ्ट या राइट वाला खराब हुआ है तो सिर्फ वही खराब रहेगा, बाकी सारा का सारा काम करते रहेंगे। फिर आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नया पीसी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है
क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंडिविजुअल कनेक्टेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नया जोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसमें वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये सबसे महंगा भी पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। और इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र सबसे तेज़ होता है। मान लीजिए मेरे को इस वाले से इस वाले में डेटा भेजना है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो बहुत तेज़ ट्रांसफ़र करेगा, और इस वाले से इस वाले में भेजना है तब भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तब बहुत तेज़ पहुंचेगा। तो ये इंडिविजुअल हर एक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसमें डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ होता है। कॉस्टली होता है, मैंने बताया नया पीसी जोड़ना मुश्किल होता है, और ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन के केस में इसको यूज़ किया जाता है। फ़ायदा भी है, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम आपका ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इस वाले में भेजना है डायरेक्टली, ये मान लीजिए ये वायर भी ख़राब हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे। तो काफ़ी मुश्किल में ही ये फेल होता है, वरना ये अधिकतर चलता ही रहता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? मल्टीपल टोपोलॉजीज यूज़ करके हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजीज को बना लेते हैं। जैसे ये बस हो गई, ये रिंग हो गई, ये स्टार हो गई, तो इन तीनों को मिला के जो टोपोलॉजी बन के आ गई हमारे सामने वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर सारी टोपोलॉजीज यहाँ पर एक बार फिर से दी गई हुई हैं, देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं कम्युनिकेशन केबल में। ये कम्युनिकेशन जो केबल होती है, ये आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन केबल आपको यहाँ पे ये दिख रही है। कम्युनिकेशन केबल में ये आपका जो दिख रहा है ये कनेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। और जो आपके कंप्यूटर के पीछे जो लैन कार्ड होता है ना, उसमें यही केबल जाके कनेक्टेड होती है, तभी जो है आपका जो पीसी होता है वो नेटवर्क में आके जुड़ता है। यानी अगर ये केबल और ये कनेक्टर नहीं होगा तो आप अपने पीसी को नेटवर्क पे लैन के माध्यम से नहीं ला सकते, फिर आप वाईफाई यूज़ करिए, क्योंकि उसके लिए फिर वाईफाई राउटर लगेगा, देन वो आपका काम करेगा। ये देखिए RJ45 कनेक्टर, वही ये जो यहाँ पर लगा हुआ है उसी का ये साफ साफ रूपांतरण यहाँ पर है। ये है हमारा RJ45 कनेक्टर, और यही पूरा का पूरा उठ के जो पीछे का आपका लैन कार्ड होता है उसी में पीछे जाके लग जाता है। और फिर आपके सामने है मॉडम, जिनको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो अब जो पॉपुलर चलते हैं उनमें मॉडम के साथ में स्विच भी आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 4 स्विच दिए हुए हैं, यानी इस मॉडम से आप 4 इंडिविजुअल जो कंप्यूटर है वो जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ये चार्जर का है। तो इस प्रकार से आपके ये 2 मॉडम है। क्या काम होता है मॉडम का? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। फिर ये राउटर होते हैं, वाईफाई राउटर होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ भी वाईफाई एक्सेस करना है, कनेक्टिविटी बनानी है, तो वाईफाई राउटर डी-लिंक का है। इसके पीछे भी आजकल स्विच आता है, मल्टीपल आ रहे हैं, राउटर विथ मॉडम विथ स्विच। इसके पीछे भी हो सकता है वायरिंग कनेक्टिंग दी हो, तो आप लैन से भी चाहें तो लैन चला लीजिए, और प्लस वाईफाई से चलाना चाहे तो वाईफाई चला लीजिए। बाकी यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको 8 पीसी जोड़ने हैं अपने कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर यहाँ पे 8 पीसी जोड़ने हैं, तो आपको कम से कम 8 से ज़्यादा का चाहिए, क्योंकि एक तो पीसी हो जाएगा जो मेन वायर आएगी मेन पीसी से निकल के, और बाकी के जो 8 होंगे 7 वो होंगे, यानी अगर आपको 7 पीसी जोड़ने हैं तो आपको 8 पोर्ट का चाहिए, और अगर आपको 1 से लेकर 15 के बीच में जोड़ने हैं तो आपको 16 पोर्ट चाहिए। इसी प्रकार से 24 भी आता है, 32 भी आता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने पोर्ट का स्विच आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। स्विच का काम तो समझ में आ रहा है ना, क्या काम होता है? ये जो लैन वायर होती है वो लैन, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटरनेट आया, अब हम चाहते हैं हमारे 15 कंप्यूटर लगे, उन 15 कंप्यूटर में हम इंटरनेट को कनेक्टेड करें, या 15 छोड़िए 7 कंप्यूटरों में हमको कनेक्ट करना है। तो जो मेन वायर आएगी नेट की वो हम किसी भी एक में लगा देंगे। पहले तो RJ45 की मदद से लग गया, या RJ45 के होते हैं ब्लॉक, लग गया। अब जो बाकी 7 हैं उनमें से एक वायर निकाली यहाँ से, और केबल के दोनों साइड RJ45 लगा होता है, तो एक वायर इसमें लगा दी और एक वायर दूसरे सिस्टम में लगा दी। फिर इसी प्रकार से इस वायर में दूसरी वायर लगा दी और PC3 पे लगा दिया, फिर इसी में इसमें वायर लगा दी, PC4 पे लगा दिया। इस प्रकार से अलग अलग करके 7 अलग अलग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर है तो आपको पता ही है। फिर CPU का फ्रंट पैनल की हम लोग बात करते हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है कि CPU के फ्रंट पैनल में सबसे पहले ये आपकी ड्राइव लगी हुई है, और ड्राइव के साथ में फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके साउंड कार्ड लगे हुए हैं। ये आपका नॉर्मल स्टूडियो माइक है, और ये माइक का पोर्ट है, ये आपकी USB लगी हुई है। यहाँ पे ये आपका पावर स्विच है, खुला हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। ये आपका बैक पैनल है, साफ साफ दिख रहा है। जैसे ये देखिए ये आपका माउस है,
ग्रीन वाला यहाँ पे ये PS2 माउस होता है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये आपका PS2 है। उसके बगल वाला ये आपका कीबोर्ड का है, ये वाला आपका कीबोर्ड का है। फिर ये दोनों आपकी USB हैं, ये दोनों आपकी USB हैं। फिर ये आपका प्रिंटर स्लॉट है, ये वाला। अब हालांकि प्रिंटर भी USB में आते हैं, मगर ये पहले ही आते हैं सीरियल पोर्ट। फिर ये भी आपका स्कैनर है। फिर ये मॉनिटर स्लॉट है, ये वाला, ये पीला वाला दिख रहा है आपको, ये येलो वाला, ये आपका मॉनिटर स्लॉट है। फिर ये तीन आपके जैक है, ये लाइन इन है, यानी ये माइक लाइन इन हो गया, ये आपका स्टूडियो हो गया, और ये आपका माइक हो गया। ये तीनों आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इसका बड़ा यहाँ पर दिख रहा है। फिर ये आपका लैन कनेक्टर हो गया, ये वाला, ये आपका लैन कनेक्टर हो गया। और फिर ये आपका क्या कहते हैं, USB वापस से 2.0, यानी कि पेन ड्राइव लगाने के लिए है, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये CPU का बैक पैनल भी काम करता है। थैंक यू। होपफुली आपको जो भी मैंने पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की होगी, वो आपको समझ में आ गया होगा। और कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई काफ़ी सी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करी। तो चलिए, कोई अगर दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी संकोच मत करिए। और जब भी आप इसको पढ़िए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ राइट डाउन करते रहिए, जहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स होते हैं, फिर क्लास को ख़त्म होने के बाद फिर उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।